हेलो डिफेंस लवर, वंस अगेन वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डीसीजी डिफेंस एकेडमी। काफ़ी टाइम से बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर आरएमएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो आरएमएस का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 के लिए फॉर क्लास 6 एंड 9th के लिए। सो आज उसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उसके लिए क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होगा और आपका जो क्लास 6 और 9th के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, उसमें मार्किंग स्कीम्स क्या रखने वाली है और जब आप उसको फिलअप करने जाएंगे तो उसके लिए आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए हमारा 2024-25 के लिए क्लास 6 और 9th के लिए चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु, धौलपुर के लिए जो हमारे स्कूल्स हैं उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कि इसमें जो आपका एकेडमिक सेशन के लिए इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, सो उसके बारे में हम सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस इसकी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। डेट्स क्या हैं इस बार, तो डेट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 एंड 9th के लिए जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 18 सितंबर है और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उसको फिलअप करने की वो रहने वाली यहाँ पर 18 अक्टूबर 2023। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए जो आपकी डेट्स होंगी वो आपको वाया एसएमएस और ईमेल के थ्रू यहाँ पर दी जाएंगी। अब एसएमएस और ईमेल के लिए कैसे दिया जाएगा, जब आप इसको फिलअप करोगे तो वहाँ पर आपको एक अपना जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है यानी मोबाइल नंबर होगा और जो ईमेल होगा वो आपको वहाँ पर फिलअप करना है और वो जो फिलअप आप करोगे उसको पूरा फिलअप करते हुए अपने ध्यान में रखना है। सेकेंड बात करते हैं कि रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है कि जो 70% सीट्स हैं वो आपकी जेसीओ, ओआर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। 30% जो सीट्स हैं वो आपकी सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड सिविलियंस के लिए यहाँ पर दी गई हैं। 27%, 15% एंड 7.5% जो आपकी सीट्स हैं ईच कैटेगरी आर रिजर्व फॉर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लॉयर, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई हैं। जो लास्ट जो आपकी 50 सीट्स हैं, नॉट मोर देन 15 आइदर ऑफ द स्कूल आर इमार्क्ड फॉर वार्स पर्सनल लाइक किल्ड इन एक्शन, मीन्स जो जिनके पेरेंट्स वॉर सिचुएशन के टाइम में शहीद हुए थे 15 सीट्स वहाँ पर उनके लिए 50 सीट्स उनके लिए वहाँ पर रिजर्व की गई हैं। और जो 10% सीट्स हैं यानी 13 वैकेंसीज फॉर मैक्सिमम विल बी रिजर्व फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट फॉर क्लास 6 ओनली। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्लास 6 ओनली। सो इसके बाद अगर हम कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपका यहाँ पर रहने वाला है कि कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो है आपकी यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें जब आप फिलअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कौन स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल है और कौन एप्लीकेबल नहीं है। सो फॉर एडमिशन इन क्लास 6 द कैंडिडेट शुड बी पास क्लास 5th, स्टडिंग इन क्लास 5th और पास इट बिफोर डेट ऑफ एडमिशन टू द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यानी जब वो उसके लिए अप्लाई करेगा यानी जब वो उसमें एडमिशन के लिए जाएगा तो उस टाइम पर उसकी क्लास 5th यहाँ पर पास होनी चाहिए फॉर क्लास 6 और सेम कंडीशन आपकी क्लास 9th के लिए यहाँ पर रहेगी। एज की अगर बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स एज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स यानी 31 मार्च 2024 से अगर बात करें तो बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। ये इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर। फॉर एडमिशन इन क्लास यानी एडमिशन इन क्लास 6 बॉयज़ ओनली एज बिटवीन 13 से 15 ऑन 31 मार्च 2024, बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। फॉर क्लास 9th 6 month रिलैक्सेशन इन अपर एज परमिसिबल फॉर द वार्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्शन, अगेन कि जिनके पेरेंट्स वॉर सिचुएशन टाइम में शहीद हुए थे उनके लिए यहाँ पर 6 month की जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दी गई है। एडमिशन टेस्ट कैसे होगा, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसकी डेट आपको ऑलरेडी आपको वाया एसएमएस और ईमेल के थ्रू जाएगी और OMR बेस्ड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। क्लास 6 के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स का होगा और उसको पास होने के लिए आपको 35% आपके यहाँ पर होने चाहिए, यानी जी जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 35% मार्क्स का है इंग्लिश के अंदर। इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें 50 मार्क्स का होगा, 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स आपका 50 होगा, 40%। जनरल नॉलेज करंट अफेयर 50 मार्क्स 40% और आपका इंटरव्यू उसके बाद यहाँ पर 20 मार्क्स आर दिया गया है। यानी एक चीज़ और, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट कंटेंट टॉर्ड्स मेरिट।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपने। क्लास अगर 9th की बात करें तो पेपर 1 के आपके इंग्लिश, हिंदी और साइंस होगा। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे और यहाँ पर आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए कम से कम 50% यहाँ पर आपको चाहिए। पेपर 2 आपका मैथ साइंस का होगा, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर भी आपको 50% आपको रिक्वायरमेंट रहेगी क्वालिफाई करने के लिए, और जो आपका इंटरव्यू है वो भी आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का रहने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, अगर हम सिलेबस की बात करें कि जो सिलेबस आपका अकॉर्डिंग वही रहता है कि अगर आप 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका क्लास 5th का रहेगा, और अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्लास यहाँ पर 8th का रहने वाला है। इंटरव्यू कैंडिडेट हु क्वालिफाइड रिटन टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। उसके बाद जब आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे, और उसके बाद आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रिजल्ट जो आपका कि जो भी होगा डिक्लेयर्ड हेडक्वार्टर्स को आर्मी को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपकी वही होगी। टोटल जब आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी उस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद आप और भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि स्कूल फ़ी एंड कोटेशन मनी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी क्या रहेगी, लीव परफॉर्मा क्या रहेगा, आप अपना स्कूल का रूटीन यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या रहने वाला है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको RMS एग्जाम के ध्यान में RMS एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करते हुए रखने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप RMS के ऑनलाइन फॉर्म को जब भी आप फिलअप करोगे तो उस टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये जैसे ये आप देख सकते हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच द कैंडिडेट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन वी फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। CAT टर्म एंड कंडीशन यानी कॉमन एंट्रेंस टैक्स की जो भी आपकी शर्तें क्या क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई CAT एग्जाम 2000 ऑनलाइन ओनली ऑन दी वेबसाइट। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास आपकी जो राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री स्कूल की जो आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी, जिस पे आपको यहाँ पर जाकर फिलअप करना है। ऑलरेडी इसकी डेट आपको मैंने बता चुका कि 18 तारीख से आपकी ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये चीज़ आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि सेकेंड पॉइंट आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर कि ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक बार ही आपने अप्लाई करना है, कॉन्टिन्यूस बार बार वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। थर्ड पॉइंट क्या रहने वाला आपका, इफ़ कैंडिडेट सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू द सेम लेवल द ऑल कॉमन एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सिमिलरली विल बी रिजेक्टेड। अगर वो यानी कैंडिडेट क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो उसके सभी आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पर जो कि आपने फॉलो करने हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज गिवन फ्रॉम द बुलेटिन। अगेन कि जो मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल सख्ती से आपने पालन करने हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर देयर ऑन और दैट टू देयर पेरेंट्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग CAT एग्जाम विल बी सेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जो उसमें आप अपनी मेल ID दे रहे हैं, जो अपना मोबाइल नंबर देना, आप ध्यान से भरना है, क्योंकि फर्दर जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपके पास अपडेट्स आएंगी वो आपकी उसी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आने वाला है। फिलअप कैसे करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिक ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर ईमेल पर आपका भेज दिया जाएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट होगी। अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जो भी आपकी फ़ीस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ध्यान रखना है कि जो भी आप कि अगर आपकी पेमेंट के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए RMS विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री, देन उसके बाद आप फर्दर यहाँ पर आप सबमिट करके इसको आगे चले जाएंगे। तो जैसे आप जाते हैं आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिस पे आप देख सकते हैं डाउनलोड प्रोस्पेक्ट यहाँ कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। पूरी की पूरी आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैन कॉपी और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये आपकी डिटेल रहेगी। ये आप जैसे ही आप इसको फिलअप करेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी रहेगा वो आपको आपकी ईमेल ID और यहाँ पर आपको फिलअप कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका रहेगा कि छात्रा केवल कक्षा 6 के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो ये काफ़ी बार चीज़ें ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन क्लास 6 एंड क्लास 9 चेल, अजमेर, बेंगलुरु, बेलगम, बेंगलुरु एंड धौलपुर, ये इनके लिए है।
आपके यहाँ पर दिया गया है। सो अगर आप भी अपने RMS के एग्ज़ाम को बेटर वे से क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन DCG डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर आपको बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। हमारे जो भी टीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, दैट्स वाई कि जो हमारा रिजल्ट है हर साल बेस्ट से बेस्ट आता है। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ब्रांचेस में भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो इसी टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन हमारे आप चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी का ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अमेजिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।